अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, अगर आपका यूट्यूब का चैनल है, अगर आपकी एप्लीकेशन है, अगर आपकी कोई भी एडसन का अर्निंग का सोर्सेस है, तो उसके लिए अगर आपका एडसन अकाउंट वेरीफाई होता है, अगर आप उससे पेमेंट लेते हैं या नहीं लेते, तो अगर आपका अभी तक चैनल मोनेटाइज हो गया है लेकिन अभी तक आपने वेरिफिकेशन हुई या नहीं हुई, अगर आपके चैनल पर अर्निंग हुई है, अगर 10 से $15, $20 या $100 हो चुकी है, तो आपको एक मेल आया होगा, जिसके मेल का मकसद है कि यूट्यूब की तरफ से या एडसन की तरफ से कि आपने अपने टैक्स की इंफॉर्मेशन का फॉर्म जो है ना फिल अप करना है। तो दोस्तों, अगर आप एडसन अकाउंट पर लॉगिन होते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह का जो है ना मैसेज मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेड चेक ऑफ एडिशनल टैक्स इंफॉर्मेशन इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम यूर ऑल यूट्यूब क्रिएटर एंड पार्टनर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टैक्स फॉर्म इंफॉर्मेशन टू एनी एप्लीकेशन टैक्स ऑन यूर पेमेंट आर अकाउंट। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये मैसेज अगर आपके एडसन के जो पेज है उसके ऊपर आ रहा है, तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इसको आपने कैसे सबमिट करना है, और आपका जो यूएसए टैक्स फॉर्म है उसको आपने कैसे फिल करना है। तो ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मसूल हो सके। तो दोस्तों, इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती, आप हम कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आपको बताते हैं कि आपने यूएसए टैक्स फॉर्म को कैसे फिल करना है और आपने किस किस चीज़ को जो आपसे रिक्वायरमेंट है उसको आपने कैसे फिल अप करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने दोस्तों, अगर आप एडसन अकाउंट पे लॉगिन हैं, तो अगर आपने यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक नहीं किया, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो मैं यहाँ पर करके देख लेता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर क्लिक किया था। अगर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्लिक किया होगा तो यहाँ पर वेरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपने नहीं किया हुआ तो यहाँ पर फर्स्ट में आपसे जो है ना आपका अकाउंट लॉगिन होकर आपसे अकाउंट का जो है ना लॉगिन होगा, और आपने उस अकाउंट पर लॉगिन होकर आपने यहाँ पर जो है ना इसका जो टैक्स इन्फो होगी यहाँ पर लॉगिन होने के बाद शो होगी। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पर इसका ये मैनेज टैक्स इन्फो पे क्लिक किया, तो यहाँ पर नीचे जो है ना आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है ऐड टैक्स इन्फो। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर ऐड टैक्स इन्फो पे जो है ना क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, अगर लॉगिन होंगे आप, तो यहाँ पर आपसे आपके अकाउंट का यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मांगेगा। तो आपने यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो एंटर कर देना है। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं अपना पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट करूँगा, ताकि ये मेरा अकाउंट उस टैक्स की जो पेज है उस पर लॉगिन हो। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हमारा जो है ना अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, सबसे पहले जो लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट टैक्स इन्फो। टू फाइंड द राइट टैक्स फॉर्म प्लीज़ आंसर ए फ्यू क्वेश्चन फर्स्ट। द IRS द टैक्स US अथॉरिटी रिक्वायर्ड दैट टैक्स इन्फो be reported in the letter A to Z or number for accept capture the use the letter only so such। तो यहाँ पर अगर इसकी आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यहाँ पर लर्न मोर पे क्लिक करना है आपने, तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर अवेलेबल होगी, तो यहाँ से आप रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर नीचे हम आ जाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट
टाइप ऑफ अकाउंट इज़, आपका यहाँ पर नाम भी लिखा आ रहा है। तो यहाँ से पूछा गया कि आपका अकाउंट इंडिविजुअल है या नॉन इंडिविजुअल। तो अगर आपने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उस आपने यहाँ पर इंडिविजुअल पे क्लिक करना है। अगर नॉन इंडिविजुअल क्लिक किया हुआ है तो यहाँ पर आपने नॉन इंडिविजुअल पे क्लिक कर देना है। तो मेरा यहाँ पर इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल पे क्लिक कर दूँगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर नीचे नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। तो जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर हमसे जो है ना नीचे एक और क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आर यू ए सिटीज़न और रेजिडेंट ऑफ यूएसए यूनाइटेड स्टेट, क्या आप यूएसए यूनाइटेड स्टेट के शहरी हैं या नहीं हैं। तो अगर आप यूएसए के रहायशी हैं, अगर वहाँ के सिटीज़न हैं आप, तो आपने यस पे क्लिक कर देना है। अगर आप नहीं हैं तो आपने नो पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। नो पे क्लिक करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप ये देख सकते हैं, सेलेक्ट W8 टेक्स्ट फॉर्म टाइप बेस्ड ऑन योर प्रीवियसली सिलेक्टेड आंसर, W8 फॉर्म इज़ नीड। तो यहाँ पर मैं आपको ये रीड करके जो है ना पढ़ के सुना देता हूँ यहाँ पर ये इसका क्या डिफरेंस। तो दोस्तों यहाँ पर आपने इसका दो फॉर्म जो यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो हमारा अकाउंट है इंडिविजुअल है, तो क्या हम सिटीज़न हैं यूनाइटेड स्टेट के या नहीं, तो हमने नो पे क्लिक किया हुआ है। तो हम सबसे पहला जो ये हमारा फॉर्म है इस पे क्लिक करेंगे। अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं, अगर आप यूएसए यूनाइटेड स्टेट से हैं तो आपने यहाँ पर फॉर्म नंबर 2 पे जो है ना अप्लाई करना है। तो हम पाकिस्तान से हैं, हम यहाँ पर पहले फॉर्म पे टिक मार करके इसको स्टार्ट BBEN फॉर्म पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आगे आप ये देख सकते हैं कि जो हमने फॉर्म सेलेक्ट किया था यहाँ पर ओपन होकर आ गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे टैक्स आइडेंटिफाई का जो नाम है, यहाँ पर आप कहाँ के सिटीज़न हैं, आप क्या बिज़नेस करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर जो आपका इंफॉर्मेशन है यहाँ पर आपने फ़िलअप करनी है। दोस्तों यहाँ पर जो टैक्स आइडेंटिटी है, तो सबसे पहले आपका जो आपने अपना अकाउंट जिस नेम पर रजिस्टर्ड किया है, आपने एड्रेस वेरीफाई किया है, तो वही नेम जो आपका आईडी कार्ड पे है यहाँ पर डालना है। और जो आपका अकाउंट के अंदर नेम है ओरिजिनल, वही यहाँ पे आपने डालना है। तो यहाँ पर नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये DBA डूइंग बिज़नेस अस नेम, और यानी कि आप जो बिज़नेस करते हैं, अगर आपका कोई बिज़नेस है तो उसका आप यहाँ पर नाम डाल सकते हैं। तो अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पर कुछ ना डालें, इसे खाली छोड़ दें। और नीचे यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप कंट्री रीजन ऑफ सिटीज़न, कि आप कहाँ से हैं, किस कंट्री से हैं। तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूँगा। आप किसी भी जिस कंट्री से हैं तो आप उसका जो है यहाँ पर कंट्री जो है ना आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान से हूँ, पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने पाकिस्तान पे क्लिक किया है तो यहाँ पर टैक्स पेयर आइडेंटिफायर नंबर है, यानी कि जो आपका टैक्स NTN नंबर है फॉरेन टिन। तो यहाँ पर फॉरेन टिन की जो अगर आप गूगल के ऊपर इसकी सर्चिंग करते हैं फॉरेन टिन की, तो फॉरेन टिन का आपको पाकिस्तान का जो CNI ID कार्ड नंबर होता है वो यहाँ पर डालना है। तो मैं यहाँ पर अपना ID कार्ड नंबर डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इसका जो अपना ID कार्ड था वो हमने डाल दिया है। तो नीचे भी यहाँ पर ऑप्शन है USA टिन और SSN नंबर। अगर आप USA से हैं तो आपने यहाँ पर USA
टिन और SSN नंबर जो होता है वो आपने यहाँ एंटर कर देना है। तो मैंने ऊपर अपना ID कार्ड जो एंटर कर दिया, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने नीचे यहाँ पर सिलेक्ट किया है तो जो हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि परमानेंट रेजिडेंट एड्रेस, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो आपने गूगल एडसन पे जो पिन वेरीफाई के लिए अकाउंट वेरीफाई करवाने के लिए, पेमेंट वेरीफाई करवाने के लिए जो आपने एड्रेस यहाँ पर डाला हुआ है, तो वो आपने यहाँ पर डाल देना है। तो मैं यहाँ पर डाल लेता हूँ। पहले कंट्री आपने सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर आपने जो अपना एड्रेस है वही आपने डालना है जो आपने एडसन के अकाउंट को रजिस्टर्ड करवाने के लिए डाला हो। तो मैं यहाँ पर एड्रेस वगैरह एंटर करता हूँ। तो दोस्तों जैसे ही मैं अपना एड्रेस वगैरह यहाँ पर ऊपर डालूँगा, तो यहाँ पर नीचे जो है मेलिंग एड्रेस इज़ सेम एज पेमेंट रेजिडेंट एड्रेस। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आपका जो मेलिंग एड्रेस सेम है जो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर दूँगा कि सेम है, तो यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे टैक्स ट्रीटी पूछी गई है कि आप अगर तो आप पाकिस्तानी हैं तो आपने येस पे क्लिक करना है, अगर आप USA से हैं तो आपने नो पे क्लिक करना है। तो हम पाकिस्तान से हम येस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा रेजिडेंट ऑफ कंट्री रीजन क्लेम ट्रीटी विद द USA। तो यहाँ पर आपने अपने कंट्री का नेम डालना है। तो मैं यहाँ पर अपने कंट्री का नेम डाल लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आपने जैसे ही आप कंट्री सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर स्पेशल रेट एंड कंडीशन आ जाता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्विसेज सच एज एडसन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप सर्विसेज एडसन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा आया आर्टिकल एंड पैराग्राफ। तो आपने यहाँ पर आर्टिकल 3 एंड पैराग्राफ 2 पे क्लिक करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर जो इसका रेट है, तो यहाँ पर दोस्तों आपने इसका जो रेट है इसको आपने 0% पे कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे क्लिक करना है, फिर आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने आपका जो ये आ रहा है यहाँ पर नो TT फॉर दिस इनकम टाइप पे आपने क्लिक करना है। इसका जो डिफ़ॉल्ट रेट आ रहा है 30, ये आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने फिर यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर आपने ये यहाँ पर ये नीचे वाला जो टाइप आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने इसका जो आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1 है यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आपने दोस्तों इसका जो रेट है इसको 0% रखना है। उसके बाद आपने यहाँ पर फिर एक मरतबा जो है ना टिक मार करना है। तो ये हमारे जो हमसे इंफॉर्मेशन पूछी गई थी वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर। दोस्तों ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम यहाँ पर ये नेक्स्ट का बटन है, इसको हम नेक्स्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये मिसिंग रह गया था, तो यहाँ यस के नीचे हमने ये एक और टिक मार था, तो इस पर हमने टिक मार करना था, तो ये हमारा कंप्लीट होना था। तो ये हमारा अब कंप्लीट हो गया। तो अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इसे को। तो जैसे ही हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आगे जो है नया पेज ओपन होगा। तो वो हमारा जैसे ही ओपन होता है मैं आगे आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है इसका। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ये हमारा डॉक्यूमेंट प्रीवियस का जो आ रहा है। तो अभी हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ आ रहा है आई कन्फर्म डैट हैव रिसीव द जनरेट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई इन्वॉल्व एंड लीव देयर आर ट्रू एंड कंप्लीट। तो यहाँ पर हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, टिक मार करेंगे और नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपसे सिग्नेचर जो है ना फुल लीगल सिग्नेचर, तो यहाँ पर आपने सिग्नेचर करने हैं।
तो मैं यहाँ पर सिग्नेचर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपने सिग्नेचर कर लिए हैं। सिग्नेचर करने के बाद अब यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा येस और नो का, तो आपने येस कर देना कि मैंने इसको चेक कर लिया है और मैं नेक्स्ट पे बटन पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप USA से हैं या किस। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप अमेरिका के टैक्स पेड हैं या नहीं। तो आपने, क्योंकि आपने पूरी ऊपर जो इन्फॉर्मेशन सबमिट की हुई है पाकिस्तान से की हुई है, अगर आप USA से हैं तो आपने येस पे क्लिक कर देना है। अगर आप USA से नहीं हैं, पाकिस्तान से हैं, तो आप या किसी और कंट्री से हैं, उस कंट्री के आपने नो कर देना है। तो मैं यहाँ पाकिस्तान से हूँ तो मैं यहाँ पर नो कर दूँगा और यहाँ पर एक मरतबा फिर यहाँ पर टिक मार्क करूँगा। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपसे सवाल किया जा रहा है कि क्या आपने इससे पहले एडसन से पेमेंट कोई ली हुई है या नहीं ली हुई। तो यहाँ पर आपने अगर कोई एडसन से पेमेंट ली हुई है तो आपने यहाँ पर नीचे वाले पे क्लिक करना है। अगर आपने नहीं ली हुई तो आपने यहाँ पर ऊपर वाले पे क्लिक करना है। तो मैंने अभी तक नहीं ली तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको सबमिट कर दूँगा। तो मैं यहाँ पर दोबारा ट्राई कर लेता हूँ कि हमारा ये फॉर्म का जो रीट्राई का ऑप्शन आया था, तो मैं यहाँ पर दोबारा इसको रीट्राई करके चेक कर लेता हूँ कि हमारा। तो दोस्तों ये हमारा जो इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो अब जो है ना हमने ये अप्लाई किया है। ये 100% हमारा जो है ना, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये हमने जो सबमिट कर दिया है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से जो है इसको चेक कर लिया है। तो जो हमने क्लेम किए थे यहाँ पर ये स्टेटस भी आप देख सकते हैं, ये अप्रूव आ रहा है हमारा। और उसके अलावा ये जो हमने तीनों क्लेम किए हुए हैं ये भी हमारे जो हैं क्लेम 100% हो गए हैं। तो अब मैं इसका ईमेल चेक कर लेता हूँ कि हमारा जो हमने फॉर्म सबमिट किया है वो हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो यहाँ पर मैं अपनी मेल को चेक करता हूँ कि हमारा ये जो हमने फॉर्म सबमिट किया है हमारा कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। तो हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा टाइम भी लग जाए। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं जो हमने टैक्स की इन्फॉर्मेशन जो फॉर्म फिल किया था, यहाँ पर आप ये मैसेज देख सकते हैं, गूगल पेमेंट योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पर ईमेल भी आप चेक कर सकते हैं, अप्रूव की आ गई है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों रह गया इसका ऑप्शन का, तो ये में भी हो सकता है 1-2 दिन लग जाएं या घंटा आधा घंटा भी लग सकता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। तो दोस्तों इसी तरह अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ भी सकते हैं और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कमेंट्स बॉक्स में भी आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सकें। तो दोस्तों इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। अल्लाह हाफिज़।